इसी पर आरोप लगाने के लिए परिस्थिति में पर्याप्त है। ये जस्टिस सूर्यकांत अपना फैसला पढ़ते हुए इस समय ये लग रहा है कि सबसे पहले उसी पर फैसला आने वाला है कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है, जो गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, वो गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। इसके अलावा जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उस पर जमानत मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में भी तो दो मामलों में आज और इन्हीं दोनों जजेस की बेंच दोनों ही फैसले सुनाएगी। तो जस्टिस सूर्यकांत आगे अपना जजमेंट पढ़ते हुए कह रहे हैं कि पहले से ही हिरासत में मौजूद व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने नोट किया है कि सीबीआई ने अपनी प्रशंसा में कारण दर्ज किए हैं कि उन्होंने इसे क्यों आवश्यक समझा। धारा 41A क्लॉज 3 का कोई उल्लंघन नहीं है। यह बात उनका कहना है कि आप यानी पहले से ही अगर कोई हिरासत में है तो उसको दूसरी जांच एजेंसी गिरफ्तार कर ले रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी रूप से उसमें कोई बाधा नहीं है। और हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41A का अनुपालन नहीं किया। इसके अलावा जो सेक्शन 41A अभिव्यक्ति के साथ खुलता है, जहां मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है वो शर्तें और अनुभाग लागू करने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। तो ये अभी इस मामले में फैसला जस्टिस सूर्यकांत और ये दो जजेस की जो बेंच है वो अपना इस मामले में फैसला सुना रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां। तो दोनों ही जजेस ने अब 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी की थी और आज उन दोनों ही मामलों में फैसला आ रहा है, जिससे ये तय होना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी सीबीआई ने जो उनको अरेस्ट किया है। तो ये अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया है जजेस ने। जस्टिस सूर्यकांत की जो बातें हैं वो यही है कि इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41A का अनुपालन नहीं किया। इसके अलावा सेक्शन 41A अभिव्यक्ति के साथ खुलता है, जहां मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है और शर्तें अनुभाग लागू करने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। तो ये अभी इसको और स्पष्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। जमानत पर हमने संक्षेप में चर्चा की है। मूल सिद्धांत है, मुद्दा स्वतंत्रता का है, संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। लंबे समय तक कैद में रखना अन्यायपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता से वंचित करना है। अमलेंदु जी, ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह से मनीष सिसोदिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना मुकदमा चलाए अगर 17 महीने तक जेल में बंद किए रहते हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, ये ठीक नहीं है। जमानत जो है वो नियम है और किसी को जेल में रखना ये अपवाद है। तो ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। वही टिप्पणी इस मामले में भी कर रहे हैं। जी, अभी तक जो अभी आया है इससे प्रतीत ये होता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल रही है लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अवैध नहीं बताई जा रही है अभी तक जो लग रहा है। बाकी आदेश जो आएगा, जो प्राइमा फेसी हम लोग कह सकते हैं, जो आदेश जब आएगा पूरा आगे तब हम पढ़ेंगे। आगे जो कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की अदालतें व्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में काम करेंगी सिवाय इसके कि जब व्यक्ति की संभावना हो। हमने अनुच्छेद 21 पर चर्चा की है, यानी कि मूल अधिकारों पर भी चर्चा की है, इसमें वो भी दलील थी। तथ्यों पर हमने बताया है 4 पूरक CS दायर किए गए हैं। हमें सूचित किया गया है कि टीसी ने संज्ञान लिया है। तो यानी जो कोर्ट ने मतलब ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, ये बताया गया है। मतलब इसने कहा था सीबीआई ने कि ट्रायल कोर्ट इस पे संज्ञान ले चुकी है। जी, तो जमानत दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, इस समय की बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीबीआई ने जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया था, यानी दिल्ली में जो आबकारी मामला है उसमें गिरफ्तार किया था। जी, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, अभी जस्टिस सूर्यकांत ने अपना फैसला पढ़ के सुनाया है और अपने फैसले में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने आबकारी मामले यानी दिल्ली शराब घोटाला, जो कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाला मामला है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था
उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ईडी के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था पहले, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है। अब इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया है और आज ही अब आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में गिरफ्तारी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इनको जो पब्लिक कमेंट हैं वो नहीं करेंगे इस केस से संबंधित। मतलब जी, अभी ये उनके तो कुछ शर्तें होंगी जो अभी जैसे जैसे फैसले की और बाकी जो और पॉइंट्स हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीबीआई मामले में केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ईडी वाले मामले में ईडी ने जो गिरफ्तार किया था उस मामले में उनको पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उसके बाद सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था उस मामले को भी, उस गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि जो सीबीआई के वकील है, सीबीआई की तरफ से जो पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा था कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट में ले जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि उन सारी दलीलों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की बातों से, टिप्पणियों से यह लग भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों को सांप सीढ़ी का खेल बता रही है। इसका मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों के समय ही यह तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए रहने का कोई औचित्य नहीं है, यानी सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था उस मामले में उनको जमानत दे दी है। लेकिन एक और भी मामला है कि जिसमें कि इस गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था, तो उसको अवैध नहीं कहा है, उस गिरफ्तारी को एक लीगल ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जमानत, सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत दे दी है अरविंद केजरीवाल को। अब जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो गया है और इसी तरह की दलीलें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो बातें कही हैं, ठीक वही बातें मनीष सिसोदिया के मामले में भी कही थी, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा यही बातें जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी तब भी वो टिप्पणियां की गई थी। तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से उनको सीबीआई के मामले में जमानत मिल चुकी है। अमलेंदु जी, और उसमें क्या अपडेट है वो हमें बताएंगे। समीर जी, एक तो जो ईडी के मामले में शर्तें थी वो शर्तें सारी लागू होंगी, सीबीआई के मामले में भी, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अलग से टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर मेरा एक निश्चित दृष्टिकोण है, इसलिए यह अलग राय इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए कि अपीलकर्ता को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि सीबीआई की उपस्थिति उत्तर देने की अपेक्षा अधिक प्रश्न उठाती है, यानी कि उन्होंने सवाल किया है कि सीबीआई जो है उसकी इस केस में एंट्री वो उत्तर दे इसका केस कैसे क्या है, बल्कि सवाल खड़े करती है। यानी कि सीबीआई की गिरफ्तारी पर उज्जवल भुइयां, जस्टिस उज्जवल भुइयां जो है उन्होंने सवाल उठाए। इसका मतलब समीर जी कि गिरफ्तारी अवैध है मसले पर शायद दोनों जजों के बीच में कुछ मतभेद हैं, ये समझ में। लेकिन जहां तक सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत का सवाल है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और इस मामले में ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था एक ही मामले में। और इसी को एक बड़ा सवाल, इस पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केवल और केवल मकसद इन जांच एजेंसियों का है कि एक ही मामले में बार बार गिरफ्तार किया जाए और अरविंद केजरीवाल जेल में ही बने रहें, उनको बाहर न निकलने दिया जाए। तो शायद उन तर्कों में मजबूती देखी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत दे दी है। बड़ी खबर यह है आज की, और अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो चुका है, क्योंकि ईडी के मामले में ही वो जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था कि उस मामले में सीबीआई भी इन्वॉल्व है और सीबीआई को पूछताछ उनसे करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल था कि अब तक आपने क्या पूछताछ की है, उस मामले में क्या कार्रवाई की है। तो अगर आप कार्रवाई नहीं किए हैं और अब मामला यहां तक भी नहीं पहुंचा है कि उसको कोर्ट में किया जाए, उसको प्रोसीडिंग उसकी शुरू की जाए, तब फिर किसी को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है। इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी थी और वही आधार लगता है अमलेंदु जी की अब अरविंद केजरीवाल को भी उसी मामले में। और इसी तरह के तर्क जांच एजेंसियों पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत ही गंभीर मामला है और ये मामले अब आगे चलकर दूसरे मामलों